हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा वाला पेपर को करने वाले हैं सॉल्व। तो समय 3 घंटे का होता है, पूर्णांक 70 का होता है, जिसके बहुविकल्पी 20 दे रखे होते हैं। इनको हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको ये 20 क्वेश्चन आपको इस तरह से फीड हो जाएंगे जिससे कि आप कभी भूल नहीं पाओ इन क्वेश्चनों को। तो हम सरल तरीका से और अच्छे से एक बार सवाल को सॉल्व अच्छे से करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा पाए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। तो ये अपना चैनल ही समझकर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करेंगे, मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके लिए निरंतर ऐसे ही समय देता रहूंगा। और देता हूं समय, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक टीचर का सम्मान के तौर पे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। ये जो चैनल रहने वाला है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे सॉल्व, चैप्टर वाइज भी कराएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अपनी जड़ यानी बेस मजबूत करना चाहते हैं तो इसी चैनल में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि क्लास 6, 7, 8 के मैथ से जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उनको हम लेते हैं। जैसे पहला वाला वो लिया है टॉपिक, वो हमने भागविधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। सरल से सरल, कठिन से कठिन जितने भी सवाल बनते हैं वहां से आप अच्छे से 5 पार्टों में हमने कवर किया है। तो वो जाके जरूर देख लें, एक बार अच्छे से सीख जाएंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ऐसे ही हमारे अन्य टॉपिक भी 5 टॉपिक पड़े हुए हैं, वहां से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो और अपना जो बेस है मजबूत कर सकते हो। तो ये क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए अन्यथा न लें, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो आइए अब हम कह रहे हैं कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं खंड आ में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे इस जगह। तो कह रहा है कि √2 तथा √3 के बीच परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो पहला दिया है इसको इस जगह सॉल्व करेंगे। √3 तथा √3 के बीच क्या एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो एक परिमेय संख्या ही ज्ञात करनी, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ओके, परिमेय तो हमें √3 दे रखा है, सॉरी हाँ √2 दे रखा है, यहाँ पे √2 दिया है और √3। तो √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.141 होता है √2 का मान, ठीक है। और हमें √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732 होता है, कहने का मतलब 1.732 होता है, ठीक है। ये हमारा मान होता है √2 का मान 1.414 होता है, ठीक है। और ये √3 का मान होता है। ओके, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक। हमें क्या कहते हैं ना, हमें इन और इस दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, एक परिमेय का संख्या, ठीक है। तो हम ज्ञात करें तो हमारा एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 1.4 है तो 1.5 आएगा। अगर दूसरी पूछा होता तो 1.6 आ जाता। और हम क्वेश्चन जो आंसर में देखेंगे ऑप्शन में 1 पॉइंट कौन से ऑप्शन में 5 आ रहा है, 1.5 वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, अभिष्ट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे 1.5 ऑप्शन सी में है। तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमारी जो भी संख्या अंडर में होती है और हमें क्या पूछना होता है, अंडर में संख्या होती है, जैसे √2 है, √3 है, परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, उसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या वर्गमूल निकाल लेते हैं। अभी तो हमें मालूम है जो √2 का मान है वो 1.41 है, ठीक है। √3 का मान है 1.732 है, ठीक है, ये आपको पता होगा, याद कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो बड़ी संख्या है उसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है, भागविधि से, ठीक। तो वहां से आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक करके। जैसे ही हमारी सिंपल संख्या दे रखी थी, अगली सवाल में आएगा आपको, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ही रहेगा आपके लिए। तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट, ठीक। तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/3 माइनस का 5/6 का मान क्या है, हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है, दूसरे का भी, ठीक। तो यहां से कर सकते हैं इसे हल।
अच्छे से समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिस तरह से माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, ठीक है। एक एक पॉइंट समझ में आना जरूरी है, समझ में आ जाएगा तो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1/2 का घन करना है, तो 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 का घन करें तो 2 का घन 8 होता है, प्लस लगा हुआ प्लस लगा लेंगे, ठीक है। 1 का घन करेंगे 1 होता है, और 3 का घन करेंगे 3 3 होती है 27। जितना पावर होता है उसका घन कर रहे हैं तो उतने बार ही गुणा कर देते, ठीक है। अब माइनस लगा हुआ, माइनस लगा लेंगे, ठीक है। 5 का घन करेंगे 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का घन करेंगे 6 छंग 36 का 216 है, तो 6 का घन कितना 216 होता है। अब ये हमारी भिन्न बन गई, तो हमें क्या 8, 27 और 216 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, एलसीएम ओके, 27 और 216 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 27 नहीं कटेगा, ऐसे ही रखेंगे। 2 एकम 2 न जाने का 0, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 से फिर काटेंगे, 2 दूने 4, 27 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, 2 दूने 4। 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 27 कट जाएगा, ठीक है। 3 से काट लेंगे, 1 तो है 3 नियम 27 और 3 नियम 27। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। 3 से काट लेंगे कितने बार, 3 से 1 1 1 आ जाए, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि हम अगर एलसीएम नहीं आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम इस प्रकार से एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 दूने 4 दूने 8, 8 तिया 24 तिया 72, 72 का गुणा 3 में करेंगे तो 216 ही प्राप्त होगा। कितना, 216 ही आ जाएगा यहाँ पे, 216 ओके। अब इसका भाग देंगे, 8 का भाग 2 से 16 में देंगे, पहले 1 लिख लिया जाए, ठीक है। 8 का भाग यानी हर का भाग एलसीएम में देते हैं, तो देंगे कितना, इतना कर देंगे, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब भाग देंगे इसका तो कितना बचेगा, 3 तिया 9 तिया 27, कितना बच जाएगा, 27 बार जाएगा, कितने बार 27 बार, प्लस 27 का भाग देंगे 216 में तो 8 बार जाएगा, कितने बार, 8 का गुणा करेंगे, ठीक है। माइनस का इसका भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 125 में कर देंगे तो 125 ही आ जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सवाल, ठीक है। 27 का गुणा 1 में किया जाता है तो 27 ही आ जाएगा, ठीक। प्लस लगा लेंगे, प्लस लगा हुआ है, 8 का गुणा करेंगे 1 में 8 बार ही होगा, ठीक है। 125 हो जाएगा। आगे करेंगे सॉल्व तो 216 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। 8 और 7 15 का 5 हो जाएगा, हासिल लगा 1 और 1 और 3 5, सॉरी 1 और 2 5, सॉरी 1 और 2 3 होता है, ठीक है। अब 125 कर लेंगे, क्या 125 कर लेंगे, ओके। आगे सॉल्व करेंगे तो 216 हो जाएगा, ठीक है। घटा लेंगे, क्या घटाने पर क्या होगा, यहां से घटा लेंगे, 5 में से 5 किया 0 बचेगा, यहाँ कितना है 2, यहाँ है 3, 2 में से 3 नहीं जाएगा इसलिए 12 हो जाएगा, 12 में से 3 है 9। अब करेंगे क्या 216, ठीक है, माइनस की आ जाएगी संख्या, ठीक है। काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 माइनस का, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 न जाने के 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब काट लेंगे, देखेंगे कितने से कटेगा, 3 तिया 9, इसे 9 से काट लेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आंसर आएगा माइनस का 5/12 आएगा, क्या 5/12 माइनस का आ जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 5/12 हमारा कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में, वहां पे टिक कर देंगे, ठीक है। माइनस का 5/12 बी में ऑप्शन में। तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे वाले की जो है हमारा, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तीसरे वाले को, ओके। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है कि यदि x+1 यानी x+1 बहुपद 2x² + kx का गुणनखंड है, तब हमें k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये गुणनखंड है, क्या है, x+1 है, किसका, बहुपद का, ये बहुपद है हमारा px मान लेंगे, क्या px मान लेंगे, 2x², क्योंकि x के फॉर्म में इसलिए हमने px माना है, p से पॉलिनोमियल कहते हैं बहुपद को, ठीक है, इसलिए px लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। और प्लस का kx, तब क्या करना है, k का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो भी छात्र और छात्राओं ने वीडियो देखना चाहते हैं, ये जो पॉलिनोमियल वाला वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप
अच्छे से समझ पाओगे एक एक सवाल को, ठीक है। आगे वहां पे देख लेना जा करके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, के का मान फाइंड आउट करना है, के का मान, ठीक है। तो हम क्या करें, ये जो हमारा दिया है गुणनखंड एक, जो इस गुणनखंड के बराबर में क्या 0 लेना होगा, ठीक है। 0 ले लेते हैं। तो x बराबर क्या करेंगे, x बराबर पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है x बराबर माइनस का 1 बहुपद में रखने पर, किसमें, बहुपद, बहुपद क्या है, बहुपद हमारे पास ये है, तो बहुपद में रखने पर जहां x है वहां पे हमने क्या रख देना है, हमने रख देना है माइनस का 1 रख देना है, ठीक है इसमें। तो p माइनस का 1 बराबर का हमें क्या करना है, हमें यहां से निकालना है, इसकी जगह भी 0 ले लेना, ठीक है। तो यहां से हम आसानी से कर देंगे सॉल्व। 2 गुणे का -1 का वर्ग करेंगे, क्या -1 का वर्ग करेंगे, प्लस का k गुणे का -1, ठीक है। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है 0। तो 2 का अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, कितना, 1 का वर्ग 1 होता है। और यहाँ गुणा करेंगे माइनस और प्लस माइनस होता है, k गुणा 1 यानी k आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 माइनस का k बराबर का 0, 2 माइनस का k बराबर का 0, ठीक है। इस तरह कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करना तो हमने सभी को बताया है, तो प्लस की संख्या माइनस का 2 हो जाएगा, क्या माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, के का मान कितना, के का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारा आंसर आ रहा है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन किस में जो है 2 है, के का मान 2 किस में आ रहा है, उस ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तीसरे वाले को सॉल्व कर रहे थे, तो सी वे ऑप्शन में आ रहा है, तो सी वाले को टिक कर देना, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा होगा, ठीक है। और भी सवाल देखने तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी सवाल बहुपद वाले वो चैप्टर है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास चौथा सवाल है, ठीक है। क्या तीसरा वाला कर लिए, चौथा वाले सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो चौथे वाले सवाल में क्या कर रहा है, उसको हम पहले पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 299 का वर्ग माइनस 298 का वर्ग का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या, 299 का वर्ग माइनस 298 का वर्ग फाइंड आउट, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे इसका। तो ये जो है इसको करेंगे क्या, 300 से 1 कम है, 299 300 में से 1 कम कर देंगे तो 299 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 300 माइनस 1 का वर्ग लगा हुआ है, वर्ग लगा लेंगे, माइनस का, ये 300 में से 2 कम है तो इसको लिखेंगे 300 माइनस का 2 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो हो गया फॉर्मूला बन गया a माइनस वी का होल स्क्वायर के आधार पर सॉल्व करेंगे। इसके बराबर सरसम का होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। इसके आधार पे हमें इसे खोल लेना है, ठीक है। तो a की जगह 300 है, b की जगह देखा जाए तो माइनस का 1 है, ठीक है, यानी 1 है, ठीक। तो a स्क्वायर तो 300 का वर्ग कर लेंगे प्लस बी स्क्वायर 1 का वर्ग कर लेंगे, बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग करेंगे, माइनस का 2ab, 2 गुणे 300 गुणे का 1 कर लेंगे, ठीक है। माइनस लगा कर कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें साइन चेंज होना है यहाँ से, ठीक है। तो 300 का वर्ग कर लेंगे प्लस का 2 है तो 2 का वर्ग कर लेंगे, बी की जगह क्या 2 है, 2 का वर्ग, ठीक। माइनस का 2, ए की जगह कितना 300 है, बी की जगह कितना 2 है, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे, 300 का वर्ग 3 का वर्ग कर लेंगे 9 और 2 बार गुणा करना पड़ेगा इसलिए 2 0 लगा देंगे, ठीक है। प्लस 1 का वर्ग 1 करेंगे, अब गुणा करेंगे यहाँ पे 2 तिया 6, 6 एकम 6, माइनस का 600 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होंगे, माइनस का गुणा होगा इसमें, ठीक है। तो 3 का वर्ग 9, डबल 0 लगा लेंगे, 2 जोड़िए, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, अब गुणा कर लेंगे 2 ये 6, 6 दूने 12, 1200, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है 90,000 है, प्लस का 1 है, माइनस का 600 है और माइनस का 90,000 हो जाएगा। कोष्टक खोल रहे हैं, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस होता है कितना 1200 हो जाएगा, ठीक है, कितना 1200 हो जाएगा। ओके, प्लस का 90,000 माइनस का 90,000 ये कट जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा। ओके, और यहां देखा जाए तो 1 चला जाएगा 3 में से, तो मतलब 1 चला जाएगा 4 में से माइनस के में, तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है।
अब यहाँ से प्लस का 1200 है, यहाँ पे माइनस का 600 है, ठीक है। कितना है? माइनस का 600 है, तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बचेगा प्लस का कितना? प्लस का बचेगा हमारे पास 600 ही बचेगा ना। 1200 में से 600 गया, 600 बचेगा, ठीक है। सॉरी 600 बचेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है 600 में से कितना घटा देना? 3 घटा देना। तो हमारे पास 597 बचेगा, यानी 597 बचेगा। अगर 3 जोड़ दें तो 600 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर आया, इसका मान आया 299 का वर्ग माइनस 298 का वर्ग का मान ज्ञात करना था। तो हमारे पास कितना है? 597 आया, ठीक है। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है 597, उस पर हम टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 597 हमें मिल रहा है कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी पर टिक कर देते, ठीक है। इसी प्रकार से इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5वें सवाल को सॉल्व करते हैं हम इस जगह, ठीक है। तो 5वां सवाल कह रहा है, पहले पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 5वें सवाल में कह रहा है यदि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन 480 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है। आयतन है तो क्यू होगा, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या? आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऊंचाई वाला यानी h बराबर कितना दिया? h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। और हमें शंकु का आयतन दिया, आयतन दिया है, ठीक है। आयतन कितना दिया? आयतन हमें दिया है 480 पाई दिया है, ओके। मुझे आशा है इतनी आपको बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। हमें आधार की त्रिज्या को रेडियस यानी r से लिखते हैं। मैं क्या ज्ञात करना है? आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, और त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, इसलिए r बराबर अज्ञात है, ठीक है। हम शंकु होता है, शंकु टोपी के आकार का होता है, और शंकु का आयतन हमने क्या ज्ञात करना है? फाइंड आउट करना है। ऐसे हम छोटा सा शंकु बना लेते हैं, ओके, आपको समझाने के तौर पे, ठीक है। तो ये हमारा शंकु है, ठीक। और यहां से पॉइंट है, यहां से यहां तक वाली ये वाली रेडियस r कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? r कहलाएगी। और ये हमें h, ये h है, ठीक है। h हमें दिया कितना? ये यहां से यहां तक वाला कितना ऊंचा है? 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। और यह संपूर्ण क्या है? इसका आयतन हमें दिया कितना? आयतन दिया है 480 दिया, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो जो शंकु होता है, शंकु उसका आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या? आयतन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना। 1/3 क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। क्या? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। आयतन वाला फॉर्मूला, ओके। तो आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर 1/3 गुणे का पाई की जगह पाई रखेंगे, और हमारा जो आयतन है हमारा कितना दिया? 480 पाई दिया, इसे ऐसे ही रखेंगे, ओके। आगे सॉल्व करेंगे तो r हमें फाइंड आउट करना है, तो r स्क्वायर लिखेंगे। h बराबर कितना? h बराबर 10 है, कितना? 10 है, ओके। तो आगे गुणा करेंगे 480 पाई लिखेंगे, ओके। बराबर का गुणा कर लेते ऊपर ऊपर में, ठीक है। पाई का गुणा 10 का गुणा करेंगे पाई में, तो 10 पाई गुणे का r स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और बटे का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे, कैंची का गुणा कर लेते हैं पहले, फिर बाद में कर लेंगे। इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा हमें, और इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो 480 पाई गुणे का आगे 3 लगा देते, ओके। बराबर का करेंगे तो हमारे पास 10 पाई आ जाएगा, गुणे का r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। r स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब हम r स्क्वायर निकालेंगे। क्या? r स्क्वायर निकालेंगे तो 3 गुणे का 480 पाई बटे का कितना? 10 पाई आ जाएगा, ओके। 10 पाई। अब काटेंगे कितना? इसे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और पाई से हमारा पाई कैंसल आउट हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर करेंगे क्या? 3 8 24 का 4 हो जाएगा, हासिल लगी 2, आंसर लगा 2, 3 चौके 12 और 2 कितना होता? 14। तो कहने का मतलब r स्क्वायर बराबर 144 आया। r बराबर निकालेंगे तो हमें अंडर रूट चढ़ाना होगा इस पर, ठीक है। हमें 144 का हमें वर्ग मूल निकालना होगा, जो कि हमारा 144 क्या होता है? 12 गुणे का 12, यानी 12 का वर्ग होता है 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं जानते हैं तो आप जो है वहां से आसानी से देख सकते हो, ठीक है।
वर्गमूल निकालना आपको पहला वाला ही जो टॉपिक है हमारा वो है, आसानी से वहां से देख सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से सरल बड़ी से बड़ी संख्या का वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो 12 आ जाएगा, तो आर बराबर कितना है, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। क्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर हो गया। क्या, जो कि हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा ही भी आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑप्शन में देखेंगे 12 कहां पे, उस पर टिक कर देंगे 5वें वाले में। तो 12 हमारा पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो एक ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस जगह सॉल्व करते हैं जो हमारा 6वां क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो 6वां कह रहा है कि यदि कोण AOB बराबर 90 तथा कोण ABC बराबर 30 है, तब कोण CAO, हमें C नहीं यहाँ पे क्या है, O है, बराबर है, यहाँ पे O है। ठीक है, चित्र के माध्यम से भी अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने चित्र यहाँ पे बना लिया है। ओके, तो बने रही वीडियो को शुरू से तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बना लिया डायग्राम। ठीक है, डायग्राम क्या बनाया, डायग्राम में हमें कोण AOB यानी कोण AOB ये वाला दिया कितना, 90 अंश। ठीक, कोण ABC, कोण ABC इतना वाला कोण दिया कितना, 30, तो 30 लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया, 30। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण CAO, ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, CAO, तो इतना वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेना है। ठीक है, क्या दिया है हमें दिया है, हमें क्या दिया, हमें कोण AOB बराबर दिया कितना, 90 डिग्री, तो इसे लिख लिया हमने। और हमें क्या दिया, और हमें कोण ABC बराबर दिया कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लिया। तब हमें ज्ञात करना, ज्ञात हमें करना है कोण CAO यानी कोण CAO, ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। तो इस पर हम अज्ञात का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्या अज्ञात का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारी एक प्रमेय का होती है, हमारी क्या होती है, प्रमेय यानी थ्योरम होता है। एक थ्योरम क्या होता है कि परिधि हमारी क्या है, ये जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी परिधि है। क्या है, ये हमारी परिधि है। परिधि का आंतरिक कोण यानी परिधि का आंतरिक कोण है ये वाला, जैसे कि परिधि का आंतरिक कोण ये। ठीक है, आंतरिक कोण उसी खंड द्वारा केंद्र पर, उसी खंड द्वारा केंद्र पर, यानी केंद्र ये है, केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, यानी ये वाला केंद्र पर अंतरित है। उससे ही हमारा केंद्र पर अंतरित कौन सा है, केंद्र पर अंतरित कौन सा है, केंद्र पर अंतरित 90 है, तो उसका ये वाला कोण क्या होगा, उसी कोण का आधा होता है। तो ये 90 है, तो ये 45 होगा। ये वाला कोण कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, क्या 45 होगा, तो ये वाला कोण 45 यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रमेय क्या कहता है, परिधि, तो आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है इसका। जैसे कि यही तो कह रहा है प्रमेय कि परिधि पर अंतरित कोण, यानी परिधि, ये परिधि है, इस पर अंतरित कोण कह रहा है कि उसी खंड यानी उसी खंड के द्वारा, यानी उसी खंड के द्वारा केंद्र पर, ये केंद्र है, इस पर जो कोण है उसका क्या, उसका आधा होता है। कहने का मतलब ये भी परिधि पर अंतरित है, ये भी परिधि पर अंतरित है, और उसी खंड का ये केंद्र से ये है, इसका आधा ये होगा। ठीक है, तो वैसे डायरेक्टली देखा जाए तो 45 होगा। अब हम लिख करके हम अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, तो किसकी बात करें, बात करें कोण किसकी, ACO की बात करें। क्या ACO की बात करें, तो कोण ACO बराबर क्या होगा, ACO बराबर 1/2 कोण किसका, कोण AOB का, कोण AOB का आधा होगा। ठीक है, तो कोण ACO बराबर निकालेंगे तो 1/2 गुणा ये कितना 90 है, ये कितना 90 है, तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 45 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कोण
CO बराबर कितना है 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया 45 यानी 45 डिग्री का ये वाला कोण हो गया, ये वाला। ठीक है, तो मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब देखें त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज ABC में तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज किसमें देखेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में देखें। ठीक है, ABC में क्या देखेंगे, ABC में त्रिभुज में क्या होगा, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर का कितना 180 अंश। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो त्रिभुज ABC इतने वाले त्रिभुज में बात की, इतने वाले में। ठीक है, ये वाला जो ये वाला त्रिभुज है इस वाले की। ठीक है, तो कोण A बराबर कितना है, कोण A हमें ज्ञात करना है। क्या कोण A आसानी से यहां से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्लस कोण B, कोण B कितना है, कोण B है 30 डिग्री का। क्या कोण B 30 डिग्री का, 30 लिख लिया। ठीक है, कोण C हमने ज्ञात कर लिया कितना 45 डिग्री का ज्ञात कर लिया। तो यहां पे लिखेंगे कोण C की जगह 45 डिग्री बराबर का 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कोण A प्लस इसको जोड़ेंगे 5 और 0 5 और ये 75 यानी 75 हो जाएगा बराबर का 180 अंश। ओके, अब हम कोण A निकालेंगे, कोण A बराबर निकालेंगे तो 180 तो है इस तरफ। ठीक है, ये वाला पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या हो जाती है पक्षांतर करने पर माइनस की। ठीक है, तो माइनस का 75 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 75। तो कोण A बराबर ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा, कोण A बराबर आ जाएगा 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ रहेगा कितना 7, 7 में 7 गया 0 बचा और इधर 1 बचा, तो 105 अंश बचा। कितना 105 अंश का क्या आएगा कोण A। तो कहने का मतलब यह है कि कोण इस वाले त्रिभुज की ABC की बात कर रहे थे, तो यहां से यहां तक कितना है 105, यहां से यहां तक वाला, ये वाली रेखा नहीं, यहां से यहां तक वाला 105 डिग्री का आ गया। ठीक है, 105 डिग्री का ये वाला आ गया। और हमें निकालना क्या है, निकालना ये इतना वाला भाग निकालना है। क्या इतना वाला भाग कोण A, इतना वाला भाग हमें ज्ञात करना है। कौन से की बात कर रहे हैं, कोण CAO की, कोण की CAO की बात करें, इतना वाला भाग हमें ज्ञात करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब त्रिभुज की बात करें, किसकी त्रिभुज की बात करेंगे हम, इसकी त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB की बात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज बात करें किसकी, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज किसमें AOB में देखेंगे, त्रिभुज AOB में। ठीक है, तो AOB में क्या है, यहां देखेंगे AOB में तो हमारी जो क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है बराबर है, यहां से त्रिज्या क्या है बराबर है OA बराबर का क्या OB है। क्या AO बराबर का ये वाली त्रिज्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर त्रिज्या है ना। अब हम देखेंगे यहाँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्या है 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का, ये वाला हमें कितना दिया है, ये हमें यहाँ से यहाँ तक, इसको x, दोनों को क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ये वाला 90 दिया, कोण O की 90 की बात करें, प्लस कोण A को x मान लिया, यहाँ से इसमें x मान लिया। ठीक है, प्लस इसको भी हमने x मान लिया बराबर का कितना 180 अंश, कितना 180 अंश। तो ये हो जाएगा 2x, 90 प्लस का 2x बराबर का 180 अंश। ठीक है, 2x बराबर का 180 माइनस का 90 अंश। ठीक है, 2x बराबर का 90। ठीक है, 45 बार कटेगा तो x बराबर कितना 45 आ जाएगा। कहने का मतलब x बराबर कितना आया 45 अंश आ गया। तो x बराबर कितना 45 अंश आ गया, जो कि हमारा x क्या x इसको माना था, इसको भी माना। ठीक है, x इसको माना था, तो ये वाला 45 अंश आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, कोण OAB, कोण OAB, ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण आ गया 45 डिग्री का। कितना 45 डिग्री का आ गया। कहने का मतलब ये वाला कोण की बात करें, इतने वाले की, यहां से यहां तक तो हमारा कितना है
इस वाले त्रिभुज की बात की थी, त्रिभुज ए बी सी की बात की थी, तो ये वाला पूरा संपूर्ण कोण आ रहा है, कहने का मतलब ए बी सी की बात की थी, इतना वाला यहां से यहां तक आ रहा था, कितना 105 अंश का हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन आप त्रिभुज किसकी बात की थी, त्रिभुज की बात करिए ए ओ बी की बात की है, ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज बनना है, ए ओ बी की बात की है, तो हमारा ये वाला तो 90 अंश का है, लेकिन हमने इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया, तो दोनों को x x मान लिया, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, तो हमने x बराबर निकालिए, एक x बराबर निकाल लिया। ठीक है, तो यहां से कोण जो है ए ओ बी, तो ये निकाल लिया हमने 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री निकाल लिया। अगर हम वैसे भी देखें तो 180 अंश बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, 180 अंश बनाना है। तो यहां से यहां तक की बात करें तो 30 ही है और 15 ये बचा, तो 15 45 45 और 105 150 सॉरी 105 और सॉरी 45 और 90, 45 9 74 135 अंश और ये निकालना है। ठीक है, 135 अंश। ठीक, तो 45 ये आ गया। ठीक है, 45 निकाल लिया इतना। ठीक, तो 45 जोड़ेंगे तो 180 अंश ही बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या, कोण ए ओ बी कितना 45 अंश आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण किसकी बात करें, कोण सी ए ओ की, किसकी, कोण सी ए ओ की, ये वाला हमें ज्ञात करना है। इतना भाग पता चल गया, इतना वाला भाग पता चल गया और इतना वाला भाग ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक वाला भाग 105 है, तो हम 105 में से इतना वाला भाग घटा देते हैं, समझें दोबारा अच्छे से, यानी इतना वाला भाग घटा देते तो हमारा इतना वाला भाग ज्ञात हो जाएगा, इतना वाला। ठीक है, तो कोण किसकी बात करें, कोण सी ए ओ की बात करें। क्या सी ए ओ बराबर का क्या घटाएंगे, कोण जो है क्या सी ए बी माइनस का कोण, क्या माइनस का कोण ओ ए बी। ठीक है, अब घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो हमारे पास 105 माइनस का 45 घटाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोण सी ए ओ बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। 105 में से अगर घटा दिया जाए 45, 60 डिग्री का आएगा। यही हमारा आंसर आएगा। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके भी अच्छे समझ सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये इसकी आकृति बना लेना। अब हम हमारा जो वो है पेपर है उसमें देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6वां कर रहे थे, तो 6वें में क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन कौन सा है, 6वें में हमें कितना याद हुआ, 60। तो 60 कौन से ऑप्शन में, 60 डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाले को टिक कर दिया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को सॉल्व करेंगे इस जगह। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक, 7वां सवाल है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7वें में कह रहा है क्या, 7वें में ये कह रहा है कि 64 की पावर हमें 5/3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करेंगे, यहां से हम तोड़ेंगे 64 को। 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 को 4 की पावर 3 में तोड़ लिया जाए। 4 की पावर 3 की पावर 5/3 करेंगे, क्या 5/3 करेंगे। ठीक है, तो 4 की पावर 3 गुणे का 5/3 कर लेंगे। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 4 की पावर 5, और 4 की पावर 5 बराबर क्या होता है, 4 की पावर 5 बराबर होता है 4 चौकी 16 चौकी 64, 4 का गुणा कितने बार करेंगे, 5 बार कर लेंगे। ठीक है, 4 चौकी 16 चौकी 64, 64 चौके 256 होता है, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल लगा, 1 4 6 24 और 1 25 होता है। ठीक है, गुणे का 4 करेंगे। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 6 का 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 पना 20 और 2 22 हासिल लगा कितना 2, 4 दूने 8 और 2 10, तो हमारा आंसर कितना है 1024। तो ऑप्शन में देखिए 1024 किस ऑप्शन में आ रहा है, उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो 1024 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 1024 आ रहा है बी वाले ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 8वां। तो 8वां इसी जगह पे सॉल्व कर लेते, तो बने रही वीडियो के सोल्यूशन तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या दिया, x बराबर दिया 5 अंडर का 5 प्लस 2, क्या दिया, x बराबर दिया है अंडर का 5 प्लस का 2 दिया। ओके, और हमें क्या दिया, तो हमें x माइनस 1/x, यहाँ पे वो हो गया है आगे पीछे, तो x माइनस का 1/x का हमें मान क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें x का मान है वो हमें यहाँ पे रख देना है। तो x का मान इस x की जगह रखेंगे, x का मान इस ये वाली x की जगह रखेंगे। ठीक है, तो x की जगह रखेंगे तो अंडर रूट का 5 प्लस का 2 हो जाएगा,
माइनस का लगा हुआ माइनस लगा लेंगे, 1 के बट्टे में लिखेंगे क्या, 1 के बट्टे में अंडर रूट का 5 प्लस का 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भिन्न मान करके हम कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, अंडर रूट का 5 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका भाग इसमें, हर का भाग एलसीएम देते हैं, आप भिन्न तो सभी करना जानते हैं, ठीक है। इसका भाग इसमें देंगे, इतनी ही आ जाएगा, इतने का गुणा करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे हम इस पर 2 घात, 2 एक जैसा लिखा होता है तो 2 घात लगा देते हैं। जैसे कि हम ए स्क्वायर होता है तो ए गुणा ए लिख लेते हैं, और ए गुणा ए को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। जब एक जैसा 2 गुणा में लिखा होता है तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है, तो एक जैसा 2 लिखा है, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, तो हम अंडर रूट 5 प्लस 2 का कर लेंगे वर्ग, माइनस लगा हुआ माइनस लगा लेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, 1 बचा 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये वाला जो सवाल होगा, ये वाला सॉल्व किसके आधार पर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो सरसम इसके आधार पर हमें सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर होता है प्लस का बी स्क्वायर होता है प्लस का 2a भी होता है, ठीक है। तो ए की जगह कितना, ए की जगह अंडर रूट का 5 है, बी की जगह कितना 2, तो ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे, क्या अंडर रूट 5 का वर्ग कर लेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग कर लेंगे, प्लस का 2a भी, 2 गुणा ए की जगह कितना अंडर रूट का 5 है, गुणे का बी की जगह कितना 2 है, तो 2 हो जाएगा, माइनस का 1 तो है, ठीक है, बाद में, ओके। अब हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट का 5 प्लस का 2 होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे क्या, आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा, क्या 5 ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट 5 का हम वर्ग कर रहे हैं तो हमें 2 बार लिखना होगा, अंडर रूट का 5 गुणे का अंडर रूट का 5 लिखना होगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल आउट 5 आ जाता है, यानी कोई भी करड़ी में संख्या होती है उसका मान वही होता है जितनी संख्या करड़ी में होती है, ये आप नोट पॉइंट विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, अब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो कहने का मतलब प्लस का 4 अंडर रूट का 5 आ जाएगा, बटे का कितना आ जाएगा, बटे का आ जाएगा अंडर रूट का 5 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 4 और 5 9, तो 9 प्लस का 4 अंडर रूट का 5 आ जाएगा, बटे का कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 5 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यही हम देखेंगे आंसर है हमारे में, ये हमें आंसर में मिल रहा है, आंसर में तो नहीं मिल रहा, ठीक है। कि आंसर में नहीं मिल रहा तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या करना, आगे आप जो है सॉल्व कर लेना इसमें वो करके, इसका कौन वो क्या करना है आपको, इसमें परिमेयकरण कर लेना हर का, क्या अंडर रूट का 5 माइनस का 2 अंडर रूट का 5 माइनस का 2, ये आगे सॉल्व करना है। इससे आगे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रही वीडियो की सोल्यूशन तक, आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इससे आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि सर 8वें वाले का जो आंसर ये है, तो हमको अच्छे से पता चलेगा कि आप जो है एक्टिव में पढ़ने में, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क दिया है, इसको आप हल कर लेना। आगे कहाँ से, यहाँ से आगे करना, क्योंकि इसका आप जो है परिमेयकरण करके आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं। आगे की तरफ बढ़ के तो हमारा आगे वाला सवाल है कितना, 9वां सवाल है, 9वां सवाल है। तो कह रहा है कि अंडर रूट 2 का 10 प्रसार है, कह रहा है कि एक अपरिमित दशमलव है, अनवसानी है, अनवसानी आवर्ती है, अनावर्ती है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इसका दशमलव प्रसार की बात करें तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, हमारा आंसर होगा 1.1421 इतना वाला होता है, ठीक है, इतना वाला होता है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाए बी वाला ऑप्शन। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसका वर्गमूल जरूर निकालना भाग विधि के द्वारा, ठीक है। तो भाग विधि के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आगे देखना कौन सा अगर रिपीटेबल है तो यही आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, तो ये वाला होगा हमारा अनावर्ती अनवसानी होगा, ठीक है। क्या अनावर्ती बार बार रिपीटेबल होगा तो ये होगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें से होगा, ठीक, नहीं तो हमारा ऑप्शन ये बी सही है, ठीक है। मुझे आशा ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे इस जगह, ठीक है। तो 10वां सवाल कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है 10वां सवाल कि त्रिभुज ABC में AB जो है भुजा क्या BC बराबर AB है, और हमें B कोण कितना 80 डिग्री का दिया है, तब हमें कोण A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बना लेना है क्या, इसके लिए बना लेना एक चित्र। तो हम नए पेज पर यहाँ पे सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। तो इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने एक डायग्राम बना लिया इसका, तो हमने इसको मान लेना है A शीर्ष मान लेना है, इसको मान लेना है क्या B शीर्ष मान लेना है, इसको C शीर्ष मान लेना है। और जो कह रहा है कि
जो ये BC भुजा है वो AB के बराबर, यानी जो BC भुजा ए वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर दिया है। और हमें जो कोण B यानी कोण B दिया है कितना, कोण B दिया है। कोण B की बात करें तो ये वाला जो दिया है, ये वाला दिया है हमें 80, सॉरी 80 दिया, ठीक है। तो ये वाला क्या, ये वाला हमें 80 डिग्री का दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए वाला कोण। कहने का मतलब ए वाला कोण ज्ञात करना है। और अगर हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आप सभी जानते होंगे, हमने बताया, ठीक है। 10वें वाले को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या दिया है उसे लिख लेंगे। ABC में जो दिया है BC बराबर हमें AB दिया है, जो BC भुजा है हमें AB के क्या बराबर दिया है, ठीक है, बराबर दिया है। और साथ ही दिया है क्या, साथ ही B कोण बराबर कितना 80 डिग्री का दिया है, B कोण 80 डिग्री का दिया है। और हमें निकालना है क्या, कोण A का मान हमें फाइंड आउट यानी निकालना है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएगा। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि हमारी जो होती है भुजा, क्या दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाली भुजा AB बराबर क्या BC भुजा है, तो AB के सम्मुख भुजा कोण कौन सा होगा, C कोण होगा। जो AB भुजा है उसके सम्मुख ये वाला कोण होगा, और जो BC भुजा है उसके सम्मुख यानी सामने कोण A होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो कोण A बराबर होगा वो किसके, कोण C के बराबर होगा। कोण A बराबर होगा कोण C के बराबर होगा। और कार्ड लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जब दो भुजाएं समान होती हैं, तब उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं। इतनी बात मुझे आशा है आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। जब ये बराबर होते हैं इसको समीकरण संख्या क्या नाम देते हैं, एक मान लेते हैं। क्या, जो ये दिया है AB बराबर मतलब कोण A बराबर कोण C दिया है, इसको हमने समीकरण एक मान लिया, ओके। क्या मान लिया, एक मान लिया। अब पुनः लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज त्रिभुज बना लेते ABC में। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो तीनों अंतः कोण की बात करें, कोण A है, कोण B है और कोण C है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर का 180 अंश हो जाएगा। अब इसका कार्य लिख देंगे, त्रिभुज के अंतः कोण, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों से हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां से, तो हमें कोण B बराबर कितना दिया, कोण B बराबर 80 दिया है। तो और हमें समीकरण संख्या 1 से देखेंगे, क्या समीकरण संख्या 1 से देखें तो कोण A की जगह कितना है, कोण C, A कोण बराबर कोण C है, यानी कोण A बराबर कोण C है। तो हम A की जगह C रख सकते हैं, कोण की जगह C की जगह A रख सकते हैं। तो हमें A निकालना है, तो इस वाले की जगह क्या रख देंगे, कोण C की जगह A रख देंगे। यहाँ से क्या रखेंगे, A रखेंगे। तो कोण A बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण A ही हो जाएगा, C की जगह रखेंगे, ठीक है। तो बराबर का 180 अंश। आगे सॉल्व करेंगे तो एक कोण और एक कोण यानी दो कोण A प्लस कोण B बराबर का 180 अंश, जो कि हमें कोण B बराबर कितना दिया, कोण B बराबर 80 दिया है, तो इसकी जगह 80 रखेंगे। तो दो कोण A प्लस 80 डिग्री बराबर का 180 डिग्री, ठीक है। दो कोण A बराबर का निकालेंगे तो 180 तो है इस तरफ बराबर का, ये वाला पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाता है, आप सभी जानते होंगे प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, ठीक है। तो 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। तो दो कोण A बराबर का 100 डिग्री का हो जाएगा। तो हम A बराबर निकालेंगे, कोण A बराबर निकालेंगे तो 100 बटे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाला हर मतलब अंश में आ जाएगा, और जो गुणांक होता है वो हमेशा हर में आ जाता है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 0। तो कहने का मतलब कोण A बराबर का कितना आ जाएगा, कोण A बराबर का 50 डिग्री आ जाएगा, जो कि हम देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन हमारा किस में, ऑप्शन में कौन से वाले में, ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है किस में, ऑप्शन नंबर C में। तो C को टिक कर देंगे। तो मुझे आशा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो 11वां सवाल है उसको
हम कर लेते हैं सॉल्व इस जगह, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 11वां सवाल कह रहा है कि x बराबर में दिया है अंडर रूट का 3 प्लस का अंडर रूट का 2 दिया, बटे का अंडर रूट का 3 माइनस का अंडर रूट का 2 दिया, तथा या और लिख लेते कोई बात नहीं, ठीक है। y बराबर क्या दिया, y बराबर हमें दिया अंडर रूट का 3 माइनस का अंडर रूट का 2 बटे का कितना अंडर रूट का 3 प्लस अंडर रूट का 2, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है मान किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह एक्स का मान, बाई की जगह बाई का मान रख देना है। तो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का मान रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 वटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस लगा हुआ प्लस लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 3 प्लस अंडर रूट का 2 बटेगा, सॉरी माइनस है तो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, इस वाले बाई वाले में माइनस है, ठीक है। अंडर रूट का 3 प्लस का अंडर रूट का 2 का वर्ग हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्या, अंडर रूट का 3 प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग कर लेंगे, बटे का हो जाएगा क्या, अंडर रूट का 3, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ओके, माइनस का अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस लगा लेंगे, ये क्या है, अंडर रूट का 3 माइनस का अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे, बटे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 3 प्लस अंडर रूट का 2 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये सूत्र है ये दो फॉर्मूले के आधार पर खुलेगा। एक तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है। ये खुल जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर, दोनों इन्हीं सूत्रों के आधार पर खुलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज होगा इस सवाल में, ठीक है। तो यहाँ देखिए a की जगह हमारा कितना अंडर रूट का 3 है, b की जगह कितना अंडर रूट का 2 है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, a की जगह ना अंडर रूट का 3 का वर्ग होगा, तो डायरेक्टली कर लेते हैं, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, प्लस का 2ab, 2 गुणे का a की जगह ना अंडर रूट का 3, तो अंडर रूट का 3 लिखेंगे, प्लस गुणे का अंडर रूट का 2 लिख लेंगे, ठीक है। बटे का हो जाएगा ना, बटे का हो जाएगा ये, इसमें माइनस का है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। 3 प्लस का 2 प्लस का सॉरी माइनस का हो जाएगा क्या, 2 गुणे का अंडर रूट का 3 गुणे का अंडर रूट का 5 वो 2, ठीक है। प्लस लगा हुआ प्लस लगा लेंगे, आगे इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। इसको ऊपर लिख देंगे क्या, 3 प्लस का 2 माइनस का 2 गुणे का अंडर रूट का 3 गुणे का अंडर रूट का 2 वटे का प्लस वाला यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 3 प्लस का 2 गुणे का अंडर रूट का 3 गुणे का अंडर रूट का 5, क्योंकि हमने क्या करना है, प्लस वाला यहाँ पे प्लस वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला वहां लिख दिया, ठीक है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 3 और 2 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस का इसका गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट का 3 दूने 6, यानी अंडर रूट लगा हुआ है इसलिए एक ही अंडर रूट में लिख लेते 6, वटे का कितना हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 5 माइनस का 2 अंडर रूट का 6, ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 माइनस का 2 अंडर रूट का 6, गुणा करने पर यही सेम है तो यही सेम लिख देंगे, 5 प्लस का 2 अंडर रूट का 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ये हमारी अब क्या बन गई, भिन्न बन गई, भिन्न बन गई तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन में अंडर मतलब 5 माइनस 2 अंडर रूट का 6 आ जाएगा, और 5 प्लस का 2 अंडर रूट का 6 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, कहने का मतलब इसका भाग इसमें देंगे, ये बार कटेगा, इतने बार ये कट जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा, इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, और इससे ये भाग चला जाएगा तो इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। जब गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, गुणा करने पर हमारा एक जैसा है तो हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का वर्ग कर लेंगे। जैसे कि हमारा अगर a गुणा a होता है तो a स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 एक जैसा लिखा हुआ तो हम घात लगा देंगे, प्लस का लगाएंगे तो 5 माइनस का क्या है, 2 अंडर रूट 6 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले दोनों लग जाएंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो a स्क्वायर a का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, प्लस का 2 का वर्ग 4 होता है, अंडर रूट 6 का वर्ग हो जाएगा 6, तो 4 6 24 24 आ जाएगा,
प्लस का हो जाएगा कितना, प्लस का ये हो जाएगा, ठीक। प्लस का करेंगे तो यहाँ 2ab तो रह गया, 2ab करेंगे, 2 2 5 10 दूने 20, 20 अंडर रूट का 6, ठीक है। हमें इसी फॉर्मूले के आधार पर तोड़ना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है। प्लस लगा हुआ, प्लस लगा लेंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना है, यही आएगा, तो प्लस का 24 आएगा। और यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस फॉर्मूले में होता है, तो 20 रूट में 6, ठीक है। वटे का कितना हो जाएगा, ए प्लस वी और ए माइनस वी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और अंडर रूट 6 का वर्ग 6, तो 4 6 24 यानी 24 हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। प्लस का 20 अंडर रूट का 6 और माइनस का 20 अंडर रूट का 6 ये कट जाएगा प्लस माइनस वाला, ठीक है। 25 और 25 50 हो जाएगा, 24 और 24 48 हो जाएगा। वटे का कितना हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 25 में से 1 गया, मतलब 25 में से 24 गया, 1 बचेगा, ठीक है। सॉरी 25 में से 24 गया, 1 बचा, ठीक है। 8 और 0 8 हो जाएगा और 4 और 5 9 हो जाएगा, 98 बटे 1 तो 98 यानी 98 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर किस में 98, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो 98 किस ऑप्शन में, 98 बी ऑप्शन में, तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो सवाल है उसको हम सॉल्व कर लेंगे इस जगह, ठीक है। तो हम इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है क्या, 12वां कह रहा है कि हमें बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यांक ज्ञात करना है, क्या शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो px बराबर क्या दिया है, px बराबर 2x प्लस 5 दिया है, ठीक है। शून्यांक ज्ञात करना है तो हम क्या ले लेंगे, इसकी जगह 0 ले लेंगे, क्या शून्यांक ज्ञात करना होता है तो 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 बराबर का 2x प्लस 5, ठीक है। हाँ यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे शून्यांक लेते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमें बहुपद दिया है वहां पे हम हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, हमें x का मान यानी x बराबर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम 0 ही ले लेंगे, ठीक है। 0 लेंगे तो हम 2x प्लस 5 बराबर का 0, ठीक। 2x बराबर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 75 करेंगे, प्लस वाली संख्या माइनस का हो जाएगा 5, x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 5/2, जो कि आंसर किसमें, यही हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 5/2 कुछ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब भी हमारा किसकी बात करता है, शून्यांक की बात करता है, तो हम बहुपद दिया होता है तो उस जो px दिया होता है उसकी जगह 0 ले लेते हैं, ठीक है। बहुपद की जगह 0 ले लेते हैं, बाकी सब ऐसे ही उतार देते हैं। तो मैं 0 ले लिया, 2x प्लस 5 लिख दिया, ठीक है। अब पक्षांतर किया, 2x प्लस 5 बराबर का 0 और ये पक्षांतर किया, प्लस की संख्या माइनस की होगी, x बराबर निकालेंगे तो ये बराबर के उस तरफ अंश में आ जाता है और जो गुणांक होता है वो हर में आता है। तो x बराबर माइनस का 5/2 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर किसमें, बी वाले ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला जो हमारा 13वां सवाल है वो कह रहा है कि, क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे, तो जो 13वां सवाल है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तब त्रिभुज का छोटा कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या छोटा कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का छोटा कोण कितना है, छोटा 2 ही है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, माना त्रिभुज के कोण, कोण क्या हो जाएंगे, कोण हो जाएंगे, हमें अनुपात में दिया है तो क्या कोण क्या मान लेंगे, पहला 2x हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या, 3x तथा सॉरी अगला कितना 4 है तो 4x, 3x है, ठीक है। इतना हो जाएगा। मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब अनुपात में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, क्या x ले लेते हैं, 2x हो गया, 4x हो गया, 3x हो गया, ठीक है। हमें त्रिभुज का छोटा कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो छोटा हमारा यही है तो इसे ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो तीनों कोण की बात करें तो 2x प्लस 4x प्लस 3x, इसको सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ करके 180 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो हम 2 और 4 6 और 3 9, तो 9x हो जाएगा, सबको जोड़ने पर 9x हो जाएगा, बराबर का 180 अंश, x बराबर निकालेंगे तो 180 अंश बटे 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9
दूने 18 यानी 20 अंश हो जाएगा। तो x का मान कितना है 20 अंश आ गया, ठीक है। x बराबर 20, तो यहाँ देखेंगे छोटा कौन सा है, छोटा सबसे कौन सा है 2x है। तो हमें छोटा कोण ही तो ज्ञात करना है, छोटा कोण 2x, ठीक है। तो 2 गुणे का कितना, 2 गुणे का x 20 रख देंगे x का मान, तो 2 दूने 4 यानी 40 अंश, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 40 अंश, यानी जो सबसे छोटा है वो 40 अंश आ जाएगा, ठीक है। बड़े की बात करता तो इसमें रखते तुम्हारा 20 के 80, बड़ा वाला 20 के 80 हो जाता, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 40 कौन से ऑप्शन में, 40 ऑप्शन ए में, तो ए को टिक कर देंगे। मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 14वें सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो 14वां सवाल क्या है कि 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड है, गुणनखंड करना है हमें। इसका 4x की पावर 2 प्लस का क्या दिया है, प्लस 8x दिया, प्लस का 3 दिया, ठीक है। ये हमें दिया है, ठीक है। अगर आप और भी सवाल ऐसे ही देखना चाहते हैं, गुणनखंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अच्छे से, जो भी टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, तो आप YouTube चैनल में जाएंगे, वहां पे गुणनखंड वाला जो है टॉपिक मिल जाएगा। उसको ओपन करोगे तो सरल से सरल, कठिन से कठिन, इस प्रकार के भी आसानी से वहां पे मिलेंगे। तो आप आसानी से वहां से देख सकते हो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो हमें कितना दिया 4x² प्लस 8x प्लस का 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है इसका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो x² का गुणांक उसका और पीछे वाला जो लास्ट वाला होता है उसका हम गुणा करेंगे। तो 4 मतलब 3 चौके 12। अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे कि जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो, 8 प्राप्त होना चाहिए। तो 1 गुणा 12 हो जाएगा, 2 गुणा 6 हो जाएगा, क्या 2 गुणा 6 हो जाएगा। और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे 3 से कटा 3 चौके 12 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, और क्या 6 दूनी 12 हो जाएगा। इतने ही गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो अब हमें लेना है क्या, अब हमें लेना है यहाँ पे जो पेयर कौन सा वाला, ये वाला जोड़ा ले लेना है। 2 गुणे 6 तो 12 हो जाएगा, गुणा करने पर 12 प्राप्त होना चाहिए ये वाला, और जोड़ने पर 2 और 4 यानी 2 और 4 को 2 और 6 को जोड़ेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। जोड़ने पर हमें 8 मिल रहा है और गुणा करने पर इनका 12 मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये वाला जोड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो 4x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे पहले 3 पद थे, अब हो गए 4 पद, ठीक है। तो 4 पद हो गए, 2 का जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, कॉमन जो दोनों में मिलता है वही हमारा कॉमन होता है। सबसे पहले अंक की बात करें तो अंक 2 से भाग चला जाएगा 4 में, और x से x में चला जाएगा। तो कहने का मतलब 2x कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। 2 से कटेगा 4, 2 बार, ठीक है। और x से x कटेगा कितना, 1 बार, ठीक है। भाग देने पर घात घटाया हो जाता है, घातों का, ठीक है। तो x की पावर 1 और 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। प्लस 2 का यानी 2x का भाग कितने, 2x का भाग 2x में देंगे तो 1 बार ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या 1 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं आया मतलब कुछ क्या अंक ही आ जाएगा, ठीक। क्या अंक आ जाएगा 3, 3 से 6 में भाग चला जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 दूनी 6, 2x बचेगा, प्लस का 3 का भाग 3 में 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों कोष्टक में समान संख्या आना चाहिए प्लस की। जैसे 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, 2x माइनस का 1 आता और प्लस का आता तो हमारा गलत हो जाता कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमारा एक कोष्टक में 2x प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 1 हो जाएगा, और यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा अब देखेंगे ऑप्शन संख्या किस में, वो वहां पे ढूंढेंगे, उसको ही हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 2x प्लस 3 किस ऑप्शन में आ रहा है, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1 बी नंबर को ऑप्शन को टिक कर देंगे। मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो 15वां सवाल है, यहीं तक हम सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे 16 से लेकर के 20 तक सवाल आएंगे, और हमारे जो 1 नंबर के हैं क्वेश्चन संख्या 1 है, वो भी सवालों को यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मिलते रहेंगे, हेल्पफुल रही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ 15वां सवाल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है 15वां सवाल कि यदि y बटे एक्स प्लस एक्स बटे बाई बराबर 0 बराबर का 1 है, ठीक है, 1 है, कोमा एक्स कोमा बाई बराबर का 0, तब हमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। क्या एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू का मान हमें ज्ञात करना है।
तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए हमें दिया क्या, पी एक्स बराबर दिया क्या, वाई बटे एक्स प्लस एक्स बटे वाई बराबर का कितना दिया, बराबर का हमें 1 दिया है। और हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये माइनस का 1 दिया है, यहाँ पे क्या माइनस का 1 दिया है। और ये जो है y इज नॉट 0, y बराबर अगर 0 रख देंगे, जब y बराबर 0 ही हो जाएगा तो हमारा ये पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए y बराबर 0 नहीं है, x है, y बराबर 0 नहीं। ठीक है, और माइनस का 1 है। ठीक, तो माइनस का 1 लेंगे और हमें क्या दिया, हमें दिया x y इज नॉट 0, यानी y का मान 0 के बराबर नहीं है। तब हमें ज्ञात करना है क्या, तब हमें x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 ज्ञात करना है, इसका मान। ठीक है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, तो हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा, क्या इसको हमें सॉल्व करना होगा, ये हमें बहुपद दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर एक्स वाई क्या एलसीएम आ जाएगा, ये भिन्न है तो एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्स से एक्स कटेगा, वाई का गुणा वाई में करेंगे तो वाई की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाई से वाई कटेगा, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 2 बराबर का माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें दिया है, यहाँ पे 1 मानकर कैंची का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा बराबर का, हम 1 का गुणा अगर माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स वाई आएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर हमें क्या होगा, ये वाला इस तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा, क्या ये वाला इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर का 0। इस तरफ क्या बचा, जब पक्षांतर सभी हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, क्या 0 बच गया ये, तो एक समीकरण मान लेंगे इसको। ठीक है, हमें ज्ञात करना है क्या, हमें ज्ञात करना है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का मान फाइंड आउट, यानी ज्ञात करना है, क्या आएगा इसके बराबर में। ठीक है, तो यहाँ हमें इसका सूत्र याद होना चाहिए, क्या इसका सूत्र याद होना चाहिए, तो ये जो सूत्र इसका इसमें लगेगा ए क्यू माइनस वी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमारा होता है ए माइनस का बी, दूसरे क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के आधार पर हमें इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो हम ए की जगह क्या है, एक्स है, बाई की जगह बी है, यही मतलब अंतर है। ठीक है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला यहाँ सेम लगा देना है, तो हम लगाएंगे क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस वी है तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा a स्क्वायर तो x की पावर 2 हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर तो y की पावर 2 हो जाएगा, मतलब प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, x गुणे वाई यानी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे समीकरण संख्या 1 से देखेंगे, जो कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर का 0 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 रख देंगे। क्या हम यहाँ पे 0 रख देंगे इसकी जगह। ठीक है, क्या इसकी जगह 0 रख देंगे तो x माइनस का y गुणे का क्या, इसकी जगह पूरे की जगह ये वाला 0 हो जाएगा तो 0 रख देंगे। ठीक है, जब 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वहां हमेशा 0 ही आता है, क्या वहां हमेशा 0 आता है। तो मुझे आशा है ये आपको ऑप्शन 0 देखते हैं किस ऑप्शन में, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा एक पॉइंट। ठीक है, तो हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करना था, जो कि हमारा 0 आ गया, यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 0 किस में है उसको हम टिक कर देते हैं आप ऑप्शन को। ठीक है, तो यहाँ देखें 15वें को सॉल्व कर रहे थे, तो 15वें में ऑप्शन किस में 0, 15वें ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा किस में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी को टिक कर देते। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एक पॉइंट, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसी का यही पेपर को सॉल्व कराएंगे अर्धवार्षिक वाला। तो अगला जो सवाल आएगा वो हमारा 16वें सवाल को सॉल्व करेंगे, 16वें के अलावा 1 2 ये वाला सवाल 5 सवाल इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो खंड वह है उसके हम पहले दूसरे तीसरे यानी 3 सवालों को और सॉल्व करेंगे। तो बने ये वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, तो प्यार व सपोर्ट बनाए रखें चैनल पर, जिससे कि आपको मोटिवेशन और मुझे भी कुछ मिले। एक टीचर का सम्मान यही होता है कि उसका सम्मान किस प्रकार कर सकते हैं उस प्रकार आप कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं, समझदार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन संख्या जो 16 से लेकर के 20 तक वो वाले ऑब्जेक्ट और पहले के 3 सवालों के साथ।